देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पिछले 24 घंटों में देश में 2 लाख से ऊपर कोरोना संक्रमित केस दर्ज किए गए। महामारी की दूसरी लहर जो तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है, अब इंसानी त्रासदियों की जनक बन बैठी है। इसी पर अपने विचार साझा करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, इस साल के शुरू में सोचा गया था कि कोरोना अपना जलाल दिखा वापस लौट रहा है। 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो गया। 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों ने इसे अपनाकर अपेक्षित तेजी भी दे दी थी, लेकिन इसके साथ कोरोना की दूसरी लहर ने देश को इस प्रकार घेर लिया है कि कम से कम 10 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल बुरी तरह इसकी जकड़ में आ गए। कोरोना की इस लहर को अधिक तेजी से संक्रमण फैलाने वाली लहर माना जा रहा है। पंजाब में भी इसने अपना जलवा दिखाया है और जिस पंजाब को बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाला राज्य माना जाता था, उसी पंजाब में इस महामारी के कारण हालात निरंतर बदतर होते जा रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना के मामले में भारत कोरोना संक्रमित देशों की तालिका में कहीं पीछे था। बीते हफ्ते दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में हो गए। दुनिया के हर 10 व्यक्तियों में से 6ठा संक्रमित व्यक्ति भारतीय हो गया। एक हफ्ते में 9 लाख मरीज का बढ़ जाना छोटी बात नहीं। 60% की इस वृद्धि ने सरकारी परिचर्या के हिसाब किताब बिगाड़ दिया। कहां तो मूडीज और रिजर्व बैंक देश की आर्थिक विकास दर को इस आर्थिक वर्ष के लिए 10.50% से 12% तक पहुंचता हुआ मान रहा था। और अब हालात ये है कि अगर कोरोना से बचाव के लिए निषेध क्षेत्रों में आंशिक लॉकडाउन लगाया जाता है, तो भी सर्वेक्षकों का अनुमान है कि इससे 1.5% आर्थिक विकास दर में कमी आ जाएगी। अभी टीकाकरण अभियान को जोर शोर से चलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी देश की बहुत बड़ी आबादी का एक मामूली हिस्सा ही टीकाकरण अभियान से अभी तक कवर किया जा सका है। अनुमान है कि जहां दूसरे विकसित देशों यथा ब्रिटेन, अमेरिका ने 40% तक आबादी को टीकाकरण से कवर कर लिया गया है, वहां भारत में ये टीकाकरण अभी 10% आबादी तक ही पहुंचा है। पिछली कोरोना लहर में अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। तब एक लंबे लॉकडाउन के बाद अपूर्ण लॉकडाउन के 5 चरण चले। इससे देश की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई, लेकिन मौतों से बचाव हो गया। कहते हैं कि अगर उस वक्त लॉकडाउन ना लगता तो लाखों व्यक्ति जान से जाते, लेकिन लोगों ने इस दौर के गुजर जाने के बाद छुटकारे की सांस ली और सामाजिक अंतर के प्रति लापरवाही दिखाने लगे। सरकारें भी इससे लापरवाह होती गई। संक्रमण जांच की प्रक्रिया में वह तेजी ना रही। कहने को हमारी नीति अभी भी ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट की थी, लेकिन इस पर टेस्टों की प्राथमिकता ना रही। इनकी संख्या घटती गई या इन टेस्टों को नौकरशाही ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब जब कोरोना महामारी ने दोबारा हमला किया है, तो फिर टेस्टों और सामाजिक अंतर रखने की बात होने लगी। फिर मास्क पहनने, 2 गज दूरी, बार-बार हाथ धोने और भीड़ से बचने की बात होने लगी। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि चाहे आपने टीके की दोनों खुराक भी ले ली है, तो भी बचाव तो रखना ही होगा ताकि संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। फिर नमूना ये है कि इन ऊंचे भाषणों और चेतावनियों के बावजूद कथनी और करनी में अंतर नजर आया। अभी कुंभ स्नान में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। कुंभ सदियों से आस्था से जुड़ा भारत का धार्मिक आयोजन है, परंतु अगर इसे इस बार स्नान की खुली छूट दे दी गई, तो क्या इससे लाखों संक्रमितों की संख्या बढ़ने की संभावना दिखाई नहीं देती? इसके साथ पश्चिमी बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव भी इन्हीं दिनों में हो रहे हैं। क्या राजनीतिक भीड़ में कोरोना महामारी का संक्रमण नहीं फैलता? फिर नेतागण अपने वोटों के आखेट के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित कर रैलियां करते क्यों घूम रहे हैं? शासन और जनता जब यूं लापरवाह हो जाते हैं, तो इस समय भारत विश्व में सबसे संक्रमितों वाला देश गिना जा रहा है। ये सच से कोई हैरानी नहीं होती। शीतल विज।